वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये पता है सबको जी। कि सब्जेक्ट रहता है, उसमें एक वर्ब रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। तो हम लोग का जो टेंसेस वगैरह पढ़ रहे हैं या फॉर्म पढ़ रहे हैं उसको खाली किस में आता है? वर्ब में आता है। ठीक है, आई गो टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट, ये सब चीजें यहाँ पे है। तो मैं ये सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हर जगह पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और उसके लिए अलग से हम लोग खाली वर्ब प्रेजेंट सिंपल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का पहला फॉर्म यूज होगा। अगर एक वर्ब लेते हैं गो का, तो ठीक है, यहाँ गो हुआ, ठीक है, या हिंदी में जाना, और यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो ये एस यस लग जाता है, जिसमें एस यस यूज होते हैं। ही गोज हो जाता है, ठीक है, राम गोज हो जाता है, लाइक दैट। और उसके बाद पास्ट में आते हैं। पास्ट में आएंगे तो वर्ब वन, ये प्रेजेंट वाला, पास्ट में क्या होगा? वर्ब क्या? सेकंड फॉर्म आएगा। वर्ब टू, यहाँ गो है तो उसका पास्ट टेंस हो जाएगा यहाँ वेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके यूज के बारे में एंड में बताऊंगा, पहले फॉर्म को लिखते हैं। नेक्स्ट में आते हैं फ्यूचर। फ्यूचर वाला लाइन को एक चीज दिमाग में रखे रहो, दैट इज विल और शैल हर वक्त यूज होगा। यहाँ दिमाग में हर वक्त रखे रहो कि ये लाइन में पूरा हम लोग को शैल विल डालना है। ठीक है, ये लाइन क्या होगा? हर वक्त वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ठीक है, टेंस। यहाँ पास्ट का हर वक्त सेकंड फॉर्म यूज होगा, ये दिमाग में रखे रहो। अगर रटना नहीं है, इसको रटोगे तो नहीं आएगा, लेकिन ये चीज को बना सकते हो। यहाँ V1 हुआ, यहाँ V2 हुआ। उसके बाद ये क्या होता है? फ्यूचर हर वक्त प्रेजेंट को फॉलो करेगा बाय एडिंग विल सेल। विल सेल लिखेंगे, उसके बाद ज्यादातर ये प्रेजेंट को ही फॉलो करेगा। तो क्या करेंगे? इसको विल और सेल यूज कर सकते हैं प्लस वर्ब वन। हो गया? तो यहाँ क्या होगा? आई सेल को और विल को, ठीक है, मैं जाता हूं, मैं गया, मैं जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉन्टिन्यूअस, और इसे प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। ठीक है, द वर्ड सेज कंटिन्यू और प्रोग्रेस। ये सेंटेंस में ही बोल रहा है कि कुछ कंटिन्यू है या कुछ प्रोग्रेस में है, मतलब चल रहा है कुछ चीज। तो इस लाइन में हम लोग को क्या क्या यूज करना है, थोड़ा यहाँ गाइड कर दे रहा हूं। यहाँ पर बी वर्ब यूज होगा और वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा, ये पूरा लाइन है हम लोग। ठीक है, बी वर्ब क्या क्या होता है? किसी को पता है? बी वर्ब आर एम, इज, आर। प्रेजेंट में, पास्ट में होगा was, will। ठीक है, एम, इज, आर, was, will। तो प्रेजेंट में आते हैं तो एम, इज और आर में से कोई एक लगेगा प्लस वर्ब क्या? आईएनजी। आई लगेगा तो आई एम गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। सब्जेक्ट को जान के ये चेंज होगा। तो यहाँ एक कर दे रहा हूँ, एम गोइंग कर दे रहा हूँ थोड़ा हेल्प के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हर जगह अपने हिसाब से चेंज करना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ये कंटिन्यू है। ठीक है, प्रेजेंट में कोई चीज कंटिन्यू है, वही चीज को पास्ट करते हैं। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग को पास्ट कैसे जानते हो, जनरली एक वर्ब का पास्ट कैसे जानते हो, उसका एक छोटा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वर्ब 4 प्रकार के होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बुक में नहीं दिया कहीं। जैसे आई गो टू मार्केट, एक वर्ड वाला वर्ब। आई एम गोइंग टू मार्केट, 2 वर्ड वाला वर्ब, या फ्रेजल वर्ब बोल सकते हैं। आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट, 3 वर्ड रहा इस वर्ब में। 4 वर्ड वाला वर्ब देखते हैं, मैं हैव बीन गोइंग टू मार्केट, ये सब वर्ब है। तो तुम लोग कैसे जानोगे कि एक वर्ब प्रेजेंट में है या पास्ट में है? गो प्रेजेंट में है, क्यों? क्योंकि इसका पास्ट होता है वेंट, तो ये प्रेजेंट में है। एम गोइंग, सबसे पहला वाला खाली वर्ब को देखना है, बाकी पीछे का नहीं देखना है। पहला वाला हेल्पिंग वर्ब को देखना है। एम पास्ट टेंस वाज होता है, अभी बोल रहा था प्रेजेंट और पास्ट, तो एम का पास्ट टेंस वाज है, तो ये प्रेजेंट में है। हैव बीन गोइंग, हैव का पास्ट टेंस होता है हैड, तो ये भी प्रेजेंट में है। हैव हैज प्रेजेंट में होता है, तो ये पूरा वर्ब प्रेजेंट में है। मैं हैव बीन गोइंग,
ये मैं भी प्रेजेंट में है, क्योंकि इसका पास्ट टेंस क्या होता है, माइट होता है। माइट पास्ट माइट होता तो पास्ट होता। वही उसी के लिए मैं बोल रहा था कि विल शैल या फ्यूचर हमारा टेंस नहीं है, वो उसका भी प्रेजेंट पास्ट है। विल और शैल लिखा है, विल प्रेजेंट, वुड पास्ट, शैल प्रेजेंट, शुड पास्ट, मैं प्रेजेंट, माइट पास्ट, कैन प्रेजेंट, कुड पास्ट। तो फ्यूचर का भी प्रेजेंट पास्ट हुआ कि नहीं? तो इसीलिए फ्यूचर कोई टेंस है ही नहीं, फ्यूचर में भी प्रेजेंट पास्ट छिपा हुआ रहता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, इसी चीज को पास्ट करना है। अभी बता रहा था कौन सा चीज हम लोग को पास्ट बनाता है, सबसे पहला वाला जो वर्ब है उससे हम लोग को पास्ट पता चलता है। तो पास्ट में बता दिया हूँ, ये प्रेजेंट है और इसका पास्ट ये है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वॉज वेयर प्लस कौन सा वाला लाइन है, वॉज वेयर प्लस वर्ब ing। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था, बाजार जा रहा था। ठीक है, आई को छोड़ो क्योंकि यहाँ अलग अलग, वेयर कहाँ हो जाएगा, यहाँ प्लूरल होगा, दे होगा, बॉयज होगा, गर्ल्स होगा, तो दे वेयर गोइंग टू मार्केट उस तरह का हो सकता है। अब उसी चीज को यहाँ विल सेल वाला लाइन है, ये तो विल सेल सबसे पहला लिखना पड़ेगा हम लोग को, विल सेल लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, एम इज या वॉज वेयर तो खत्म हो गया, तो क्या लिखेंगे अब, बी लिखेंगे। ठीक है, विल सेल के बाद बी यूज करेंगे, बी प्लस वर्ब आईएनजी। आई शैल बी गोइंग, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, ही विल बी। आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन के लिए खाली शैल लगता है, बाकी में विल लगता है। मॉडल पढ़ेंगे तो अलग अलग यूज है उसका शैल विल का, बट जनरली हम लोग शैल आई और वी के लिए यूज करते हैं, और बाकी जो है वो सब के लिए विल यूज करते हैं। बाकी क्या है, ही सी इट दे यू, ये सब के लिए विल लगेगा। ठीक है, अब आता है परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है, ये लाइन ना हैव हैज हैड वाला लाइन है, ये दिमाग में रखे रखो कि इस लाइन में हैव हैज हैड ये सब चीजें आना चाहिए, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर आएगा। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का आप बनाते हैं, हैव हैज हैड, प्रेजेंट में क्या लिखेंगे, V1 फॉर्म में हैव और हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं पास्ट में, हैव हैज का पास्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इसमें विल शैल तो लिखना है सबसे पहले, विल शैल के बाद कभी भी हैड नहीं लगता, और मैं बोला था कि ये प्रेजेंट को फॉलो करता है। प्रेजेंट में हैव हैज है, लेकिन विल शैल के बाद कभी भी हैज नहीं लगता, तो विल शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। हैव, आई हैव गोइंग, आई हैव गोइंग, आई हैव गॉन। ठीक है, या आई हैज, ही हैज गॉन कर सकते हैं, ही होगा तो यहाँ। ठीक है, और दोनों का ही पास तो हैड है, तो हैड गॉन थर्ड फॉर्म में। शैल या विल कोई भी एक सब्जेक्ट जान के बनेगा वहाँ, विल हैव गॉन। मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग कर दे रहा हूँ ना, कहीं कहीं शैल भी हो सकता है, कहीं कहीं विल भी हो सकता है। ये विल कहाँ होगा, आई और वी जहाँ नहीं होगा, बाकी सब जगह पे यू में होगा, ही में होगा, सी में होगा। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग चेंज कर देना, वो समझना पड़ेगा। देन परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूअस भी है, तो दोनों का हम लोग को यहाँ यूज करना है। चलो कॉन्टिन्यूअस से परफेक्ट से लेते हैं, हैव हैज हैड ये सब लगेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है आई कॉन्टिन्यूअस से वर्ब आईएनजी लगेगा। ठीक है, और क्या बच गया हमारा, बी वर्ब बच गया। ठीक है, बी वर्ब खाली बचा है ना, तो बी वर्ब का और ये V3 फॉर्म बच गया। तो बी फॉर्म का V3 फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। जैसे अगर तुम लोगों को क्वेश्चन देगा, बी वर्ब यूज करो, अगर डैश दे देगा, आई ही डैश ए स्टूडेंट, और वहां ब्रैकेट में देगा बी, तो तुम लोगों को क्या यूज करना है, ये तीनों में से एक यूज करना है। ही इज ए स्टूडेंट कर सकते हो वहां पे, ठीक है, और ही वाज ए स्टूडेंट कर सकते हो। ठीक है, ये बी वर्ब होता है, तो ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, और इसका थर्ड फॉर्म होगा बीन। जैसे करते हैं ना, गो वेंट गॉन, डू डिड डन, ऐसे करते हैं, तो उसी तरह बी बी बीन, ये दिमाग में रखो, बी बी बीन होता है। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग को बीन भी यूज करना है, हैव हैज भी लगेगा, और बीन भी लगेगा, और वर्ब आईएनजी भी लगेगा, सब यूज होगा यहाँ पे। तो प्रेजेंट में करते हैं हैव हैज
बोलते जाओ, प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, उसी को पास्ट कर दो। मैं बोला था खाली पहला वाला चीज होता है हैव का पास्ट, हैड बीन वर्ब आईएनजी। यहाँ विल सेल वाला लाइन है तो विल सेल पहले लिखो, फिर उसके बाद हैव लगेगा क्योंकि हैज तो आता नहीं है, फिर उसके बाद बीन भी लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे तो आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट, और ही हैड बीन, आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट, I shall have been going to market। लिख रहे हो? नहीं लिख रहे हो? चलो ठीक है, ये हो गया हमारा रूल्स। अब इसका यूज कैसे होता है इसको समझ लो, बाद में लिखना। ठीक है, इसका यूज कैसे होता है। अब एक चीज समझते हैं, देखो यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये बीच वाले हुए हमारे प्रेजेंट। ठीक है, ये वाले हो गए पास्ट, गुजर गए हैं ये लोग। ठीक है, और ये जो है फ्यूचर है, ये लोग जिंदा नहीं है, अभी आने वाले हैं ना। ठीक, तो इस तरह का सोचो, ये यहाँ तक हमारा प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। तो V1, V2 और विल सेल V1 को हम लोग को देखना है। वो गया, खाया, पिया, इस तरह का हम लोग रेगुलरली जो डेली की यूज के लिए करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर स्पीकिंग के लिए यूज करते हैं या कमेंट्री के लिए यूज होता है। तो कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो उस जगह पे शुरू होके वो खत्म हो जाता है, जाता है, खाता है, इस तरह जो बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे शुरू होके खत्म हो जाता है। वही चीज को पास्ट में देख लो, तो गया, खाया, पिया, इस तरह का जो है वहाँ पे खत्म हो गया। एक कहानी बोल रहे हो, एक शेर था, वो बकरे को खाया, इस तरह उस जगह पे वो तुरंत खत्म हो जाता है वो सेंटेंस, वर्ब का कहने का मतलब वो कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पे हो सकता है। तो वही चीज को फ्यूचर में देख लो, वो जाएगा, खाएगा, पिएगा टाइप का। ठीक है, वो फ्यूचर वाला यहाँ के हो सकता है, यहाँ हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है, ये अलग अलग प्लेस हो गया। तो इसको ऐसे यूज करना है, सिंपल है इसका मतलब। नेक्स्ट आते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या बोल रहा है, थोड़ी देर तक रनिंग है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, इधर फ्यूचर वाली। तो ये कॉन्टिन्यूस कितना होगा, इतना दूर तक चलेगा, यहाँ पे यहाँ तक चलेगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यहाँ से यहाँ तक भी चलेगा, तो कॉन्टिन्यूस होगा। द टीचर इज टीचिंग द क्लास, द टीचर इज टीचिंग द क्लास। ठीक है, टीचर क्लास को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं तो चल रहा है अभी, बच्चे सुन रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग द टीचर। ठीक है, ये अभी चल रहा है प्रेजेंट में, वो चीज को पास्ट में ले जाओ। सर कल पढ़ा रहे थे। ठीक है, बच्चे कल सुन रहे थे, कल मोबाइल चेकिंग हो रहा था। ओके, तो ये जो चीज है, कुछ देर तक जो चीज चला, वो चीज के लिए वो पास्ट में ले लो, बट वहां थोड़ा सा कंटिन्यू हुआ। ये एक चीज याद रखना, कुछ देर तक वो चला, तो वो चीज कुछ देर तक अगर चलेगा, बोलेंगे कल फिर सर क्लास में पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाते रहेंगे। अगर आप आओगे इस टाइम पे तो सर पढ़ाते रहते हैं, इस तरह का अगर बोलना पड़ा तो तुम आओगे तो सर पढ़ाते रहेंगे इस टाइम पे। पर्टिकुलर हम लोग को पता है कि जनरली इस टाइम पे इंग्लिश क्लास होता है, तो पढ़ाते रहेंगे, इस तरह बोल सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्टिन्यू। ये फ्यूचर में थोड़ी देर चल सकता है, प्रेजेंट में चल सकता है, या पास्ट में चल सकता है। एरो मार्क दिमाग में रहना चाहिए, कुछ देर तक वो चला। ठीक है, अब आते हैं परफेक्ट। यहाँ जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मेरे को भी होता था, बाद में मैं ग्रेजुएशन तक क्लियर हो पाया इसको। सो हैव हैज प्लस वर्ब थर्ड वन, दैट इज योर रिसेंटली कंप्लीटेड। कोई चीज अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, जैसे इससे पहले, इंग्लिश से पहले क्या क्लास चल रहा था, हिंदी। द हिंदी क्लास हैज रिसेंटली कंप्लीटेड। वो चीज कहाँ हुआ, वहां पे हुआ, लेकिन बोल कहाँ रहे हैं, प्रेजेंट में बोल रहे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, ऐसे हो सकता है कि ये पास्ट वाला पूरा चिपका हुआ है प्रेजेंट के साथ, तब वो चीज को हम लोग ये बोल सकते हैं। रिसेंटली ओलंपिक गेम हैज ओवर कंप्लीटेड। ठीक है, ओलंपिक गेम अभी अभी खत्म हुआ है, कितना टाइम हो गया है, पास्ट में हुआ है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं अभी अभी हुआ है। क्यों, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसे ओलंपिक गेम नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ,
आईपीएल हो सकता है, मैच हो सकता है, कोई वर्ल्ड कप हो सकता है। तो रिसेंटली कंप्लीटेड यहाँ पे वो तुरंत है, पास्ट में है बट यहाँ प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज को याद रखना कि ये यहाँ पे तुरंत खत्म हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसे इतना पास में है कि वो पास्ट में होते हुए भी हम लोग इसे प्रेजेंट में ले रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ हैड विथ थ्री। हैड विथ थ्री जनरली क्या होता है, वो पास्ट में अगर दो चीज हुआ है यहाँ, तो पहले वाला के लिए वर्ब इसको बोल सकते हैं व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। सबसे पहला वाला के लिए हैड विथ थ्री और दूसरा वाला के लिए ओनली वी टू, पास्ट सिंपल। हैड विथ थ्री क्या है हमारा पास्ट परफेक्ट। दो चीजें अगर पास्ट में हो रहा है, ठीक है, उनके में अगर दो चीजें हो रहा है, ये वाला पहले काम हुआ फिर उसके बाद ये काम हुआ, तो इसके लिए क्या बोलेंगे हैड विथ थ्री करेंगे और इसके लिए ओनली वी टू। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, तो उससे सबसे पहला काम क्या हुआ, ट्रेन जा चुका था, मैं बाद में पहुंचा हूं ना, बोल रहा हूं भले पहले, लेकिन व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अगर दो चीजों को रिलेटेड वाला चीजों को बोल रहे हैं पास्ट में, पहले वाला काम के लिए हम लोग हैड विथ थ्री यूज करेंगे और सेकंड वाला के लिए वी टू फॉर्म यूज करेंगे। जब वो बच्चा क्लास में आया, सर पढ़ा चुके थे, ठीक है, सर पढ़ा चुके थे, दोनों ही पास्ट में हुआ है, लेकिन पहले वाला काम के लिए हम लोग हैड विथ थ्री कर दिए और दूसरे के लिए वी टू कर दिए। जनरली ये डिपेंडेंट सेंटेंस में यूज होता है, क्योंकि ये आधा है और उसका आधा यहाँ है कि नहीं। डिपेंडेंट सेंटेंस में ज्यादा गधा फॉर्मूला में देखेंगे तो एक तरफ वी टू लगा है तो एक तरफ हैड विथ थ्री लगा। गधा फॉर्मूला इसलिए कि हर जगह अप्लाई नहीं होता है, कभी कभी दूसरा भी हो जाता है, वॉच आईएनजी भी लग जाता है। और क्या होगा ऐसे, अगर एक सेंटेंस में लिखेंगे तो पुराना वाला कोई चीज को बोल रहे हैं तो भी होता है ऐसे, ठीक है, बहुत पुराना चीज को अगर बोल रहे हैं, सर ऐसे चीज पहले से पढ़ा चुके थे, अगर तुम लोग बोल रहे हो, ठीक है, हमारे एक प्रीवियस इंग्लिश टीचर ऐसे पहले से पढ़ा चुके थे, पहले से बोल रहे हो ना, वो वर्ड ही ले जा रहा है तुम लोग को, मतलब दो वर्ड की तरह, ठीक है, ये इसको समझ लिए तो तुम्हारा मेन ग्रामर खत्म हो जाएगा। फिर उसी तरह विल हैव गॉन भी वैसे है, फ्यूचर में दो चीज होता है तो फ्यूचर का पहला वाला चीज के लिए विल हैव गॉन और दूसरा के लिए खाली विल शेल बी वन, ठीक है। मैं जब वहां पहुंचूंगा तो बच्चे चले गए होंगे, मैं जब वहां पहुंचूंगा तो सब चले गए होंगे, लंच चल रहा है, बच्चे क्लास में नहीं होंगे। मैं जब पढ़ाने जाऊंगा, व्हेन आई शैल गो टू दैट क्लास द स्टूडेंट विल हैव गॉन आउट, ठीक है, बच्चे जा चुके होंगे। तो मैं बाद में गया, वो लोग जा चुके थे बच्चे पहले वाला काम के लिए हो गया। तो ये चीज समझ में आया, ठीक है, तीनों के लिए यही मेन कंफ्यूजन होता है, ये तीन चीजें रिसेंटली कंप्लीटेड, दो चीजें हुआ है पीछे के लिए, ये दो चीज हुआ है पीछे के लिए, ठीक है। अब आते हैं ये चीज, ये इजी है, दैट इज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी चीज को हम लोग अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, ये छोटा छोटा एरो जो था ये सब अब लंबा लंबा एरो होगा बस, ठीक है। कैसे, अगर मैं 2 पीरियड आज क्लास पढ़ा के तो कोई बोर हो रहा होगा क्लास में, तो क्या बोलेगा, द इंग्लिश टीचर हैज बीन टीचिंग आवर क्लास सिंस 1 आवर। 1 घंटे से सर पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए 1 घंटा ज्यादा हो गया। तो कौन सा चीज ज्यादा होगा वो चीज को जानना पड़ेगा। 5 साल ज्यादा होगा, 50 साल ज्यादा होगा, 100 साल ज्यादा होगा, 5 मिनट ज्यादा होगा या 5 सेकंड ज्यादा होगा, डिपेंड करता है। कैसे, चलो अब मैं बोलूंगा 5 सेकंड भी ज्यादा हो जाएगा। कैसे, मैं बोलूंगा एक रूम में तुम लोगों को क्लोज कर दिया, छोटा सा रूम है और अंधेरा है, सांस नहीं ले पा रहे, तो तुरंत 5 मिनट के बाद खोला, 5 सेकंड के बाद खोला, तो फिर बाहर आके क्या बोलेगा, द टीचर हैज बीन लॉकिंग इन अ रूम, ठीक है, सिंस 5 सेकंड। बोलने का तरीका देखो, 5 सेकंड से सर बंद हूं यहाँ अंदर, मेरे को सफोकेटिंग लग रहा है, तो ये 5 सेकंड भी उसके लिए ज्यादा हो गया, ठीक है। तो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि वो कितना लंबा है। दैट इज इन योर पास्ट, दैट इज इन योर फ्यूचर। इतने देर से चलते आ रहा था, मैं पढ़ाने के बाद कोई बच्चा अगर बोला सर इतने देर से पढ़ाते आ रहे थे, द टीचर हैड बीन टीचिंग आवर क्लास सिंस
60 मिनट्स। फ्यूचर में वही चीज़ को बोल दो, ठीक है। ये सब तो आते हैं, फिर कल आएंगे और इतना 1 घंटा पढ़ाएंगे। तो फिर वो बोलेगा कि द टीचर शैल हैव बीन टीचिंग अस, वो कल भी ऐसे पढ़ाते आते रहेंगे। तुम आओगे तो ये 1 घंटा पढ़ाने वाला टीचर है, 1 घंटा पढ़ाएगा, पढ़ाते आते रहेगा, तो मत आना कल क्लास में। इस तरह का जो चीज है, ठीक है। तो ये समझ में आया टोटल? यस सर।